हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज सीरीज़ के फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो मान लीजिए एक राम नाम का बंदा है जो मंडे को 300, ट्यूसडे को 350, वेनसडे को 400, थर्सडे को 250 एंड फ्राइडे को 300 रुपीज़ कमाया है। तो अगर किसी ने कहा कि राम तुमने 5 दिन काम किया है और 5 दिन में जो है तुमने टोटल जो कमाए हैं हमने उसको ऐड कर दिया, 1600 रुपये आपने टोटल कमाए हैं, तो आपकी पर डे की एवरेज इनकम क्या हुई। तो हम क्या करते हैं कि जो भी वो इनकम गेन किया है उसको मैंने पहले से टोटल कर दिया और उस टोटल करने के बाद जितने दिन उसने काम किया है यानी 5 दिन काम किया है तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम ये आंसर उसको जवाब दे सकते हैं कि मेरी पर डे की जो एवरेज इनकम है वो 320 रुपये की है। तो इसी एवरेज को निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके सारे दिन के इनकम को ऐड किया और फिर जितने दिन वो काम किया था उसे डिवाइड किया। तब जा कर के ये 2 स्टेप फॉलो करने के बाद हमें एवरेज प्राप्त हुआ कि भैया मेरी 320 जो है पर डे की एवरेज इनकम थी या है। अब यही 320 का आंसर डायरेक्ट लाने के लिए, डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हमने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें हर मंथ में डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग अमाउंट है। तो हमारा इस 12 मंथ के डेटा में क्या एवरेज आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे एवरेज। एवरेज लिखने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट करके फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके देन एंटर कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारा पर मंथ का जो एवरेज अमाउंट आया है वो 1612 रुपये 50 पैसे का है। अगर आप सम करके भी करोगे जैसे आप पहले एग्जाम्पल के तौर पे किए थे, उसी तरह से अगर आपने पहले सम कर लिया फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी 12 महीने का हमने डेटा लिया हुआ तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पे 11 महीने ही सिलेक्ट है, हमने क्या कर दिया पूरे के पूरे 12 मंथ कर दिया। और जैसे मैंने 12 से डिवाइड किया मैंने क्या देखा कि 1612 रुपये और 1612 रुपये ये दोनों सेम आया है। तो हम पहले प्लस कर रहे हैं फिर डिवाइडेशन कर रहे हैं तब जाके एवरेज निकल रहा है इसका। तो ये लंबा फॉर्मूला हमने यूज करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एवरेज निकाल देते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी सेलिंग अमाउंट है पर मंथ की जो एवरेज आई है वो 1612 रुपये 50 पैसे आई है। लेकिन इसमें अगर हम बीच में मान लीजिए हमने मई में कोई सेलिंग नहीं की, हमने जून में कोई सेलिंग नहीं की, हमारे जून में क्या हुआ 1 रुपये भी नहीं बिका तो नो सेल। तो जब हम जैसे इसको जून में 0 करेंगे, नो सेल करेंगे, तो फिर वो एवरेज काउंट नहीं करेगा उसको। वो क्या करेगा, होल अमाउंट को फिर वो 11 से डिवाइडेशन करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन एवरेज ए की हेल्प से हमारा अगर किसी महीने में नहीं भी सेल हुआ है, लाइक दैट अगर आप महीने की 15,000 रुपये सैलरी पे काम करते हैं और 4 संडे छुट्टी होती है तो आपको उस संडे का भी पैसे मिलता है। तभी आप कोई पूछता है कि पर डे आप कितनी कमाते हो, तो भैया 500 रुपये हमारा पर डे का कमाई पड़ जाता है, क्योंकि 15,000 रुपये आपकी सैलरी पहले से निर्धारित की हुई होती है, उसी बेस पे आप बताते हैं, आप संडे का पैसे नहीं काटते। उसी तरह से अगर मान लीजिए जून वाले मंथ में हमारा कोई सेल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस जून वाले मंथ का भी हमारा एवरेज इसमें लेके आएगा। तो इसके लिए हम एवरेज ए निकालेंगे, लेकिन सिर्फ एवरेज निकालेंगे तो वो जून वाले मंथ को काउंट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। हम एवरेज लिखते हैं, एवरेज ए का यूज करेंगे हम। तो जैसे हमने एवरेज ए लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर हमने मंथ सिलेक्ट कर दिया टोटल। जून में हमारा नो सेल है, कोई बिक्री नहीं हुई है, तो हमने सेलिंग का ऑल मंथ सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो ये एवरेज लेगा वो हमारा जून वाले मंथ को भी काउंट करके ही लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज इफ़ एंड एवरेज इफ्स की। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि एवरेज इफ़ आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन है, और अगर एवरेज इफ्स आ गया
तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा कंडीशन है। तो सबसे पहले हम एवरेज इफ़ की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं। तो कंडीशन मुझे क्या देना है कि ये जो मेरी स्टूडेंट के मार्क्स की सब्जेक्ट की लिस्ट है, उसके अंदर से क्लास 2 के जो बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 2 के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो इंग्लिश में नंबर प्राप्त किया है उसका क्या एवरेज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू एवरेज इफ़, और जैसे ही हम एवरेज इफ़ लिखेंगे फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लास को सिलेक्ट करेंगे, देन सिंगल कोमा देंगे, और सिंगल कोमा देने के बाद हमें क्या करना है, क्लास 2 को सिलेक्ट करना है, यानी क्लास 2 वाले जितने भी इंग्लिश में नंबर पाए हैं उनका एवरेज क्या है। तो क्लास 2 को सिलेक्ट करके फिर हम सिंगल कोमा देंगे, और किस सब्जेक्ट का एवरेज, इंग्लिश का देखना है मुझे। तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, इंग्लिश के जो भी मार्क्स थे सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने एंटर कर दिया, और जैसे ही मैंने एंटर किया हमने क्या देखा कि 57.66% क्लास 2 के इंग्लिश वाले नंबरों का एवरेज है। अगर आप मैनुअली करके देखना चाहो तो देख सकते हो, इक्वल टू क्लास 2 के लिए 56 है, प्लस क्लास 2 के लिए 57 है, प्लस क्लास 2 के लिए 60 है। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, और तीनों को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 है। 3 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा मैनुअली आंसर आया वो भी आया है 57.66, और जो हमने एवरेज इफ़ के द्वारा निकाला है वो भी आया है 57.66। तो दोनों का आंसर सेम आया है। तो इस तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास का आप एवरेज पता करना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप एवरेज इफ़ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज इफ्स की। एवरेज इफ्स का मतलब जैसे कि मैंने बताया, एक से ज़्यादा कंडीशन। अब एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए हमें क्या है यहाँ पे, अब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन इसमें ये देखना है कि जो मेरे क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं और जो मैथ सब्जेक्ट में नंबर उनका आया है उनका क्या एवरेज है। यानी दो कंडीशन हो गए, एक तो बच्चा भी क्लास 2 का हो, दूसरा वो क्लास 2 का बच्चा हो लेकिन साथ के साथ उसके मैथ सब्जेक्ट का जो मार्क्स मिला है मुझे उन्हीं का एवरेज देखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू एवरेज इफ्स लिखूँगा, फिर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा जो मार्क्स हैं। पहले हमने टोटल मार्क्स सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सिंगल कोमा दूंगा, और सिंगल कोमा देने के बाद हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने सिंगल कोमा दिया, और फिर मैंने ये कंडीशन दिया, कौन सा क्लास, सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास को मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने कोमा दे दिया। कोमा देने के बाद अब मैं सब्जेक्ट के अंदर पूरे रेंज को सिलेक्ट करूँगा, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर कोमा दूंगा, और सब्जेक्ट में भी कंडीशन दूंगा कि जो मैथ वाले हैं, यानी सेकंड क्लास का जो भी बच्चा मैथ पाया है उनके मार्क्स का एवरेज निकालना है हमें। तो मैंने मैथ कंडीशन दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर दिया, और जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने क्या देखा कि हमारा आंसर जो है 74.5 आ चुका है। अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना चाहो तो आप वो भी कर लो, लाइक दैट, इक्वल टू हमने सेकेंड क्लास का जो बच्चा है मैथ का ओके ये 64 नंबर पाया है, प्लस सेकेंड क्लास का जो लास्ट वाला मैथ का है वो 85 नंबर पाया है। ये दो बच्चे ही हैं, और इन दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा जो एवरेज आया 74.5 आया। मैनुअली भी सेम आया, और हमने एवरेज इप्स के फॉर्मूले से निकाले वो भी सेम आया। तो इस तरह से आज आपने एवरेज सीरीज के फॉर्मूले सीखे।